Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री को। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो कालानुक्रम है या टाइमलाइन है वो आपका 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक रहता है मुख्यतः। ठीक है, यह जो कालानुक्रम है या जो टाइमलाइन है इसे हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज। तो जो अर्ली फेज है आपका, उसका जो कालानुक्रम है वह 3300 से लेकर 2600 बीसी तक रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो मैच्योर फेज है आपका, जिसपे सभ्यता पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है, यह समय माना जाता है 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। ठीक है, और जो लेटर फेज यानी कि जिस फेज में जो सभ्यता है उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका होता है, तो यह जो फेज है आपका ये 1900 से लेकर 1300 बीसी तक होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इसके जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये लगभग जो सभ्यता है पूरी वो कितने क्षेत्रफल में आपका फैली हुई थी। ठीक है, ये जो सभ्यता है मुख्यतः 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ये इसका पूरा फैलाव था। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक्सपेंशन जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में, तो ये जो नॉर्थ में यानी उत्तर में आपका ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। ठीक है, इसका जो पूरब में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यानी ईस्ट में, तो ईस्ट में आपका जो आलमगीरपुर है मेरठ में यूपी के, ठीक है, वहां तक फैला हुआ था। अगर हम लोग अगर इसका हम लोग साउथ का यानी दक्षिण का बात करें, तो दक्षिण में आपका दाइमाबाद जो कि नर्मदा वैली में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो साउदर्न बॉडी जो है आपका ये वहां तक फैला हुआ था। इसके अलावा आपका अगर हम लोग पश्चिम का बात करें, तो पश्चिम में ये आपका सुद कैंगडोर जो कि आपका बलूचिस्तान प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये वहां तक फैला हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बात करें, तो यह जो है सौतुघाई जो कि अफगानिस्तान में है, वहां तक भी इसका एक्सटेंड पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर इसी समय जो मेलुआ जो आपका जो है नाम से कहीं न कहीं जो आपका आपके अक्कड़ और मेसोपोटामिया के लोग हैं, जो मेलुहा नाम से बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को पुकारा करते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो एक-एक साइट है उसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम लोग इसे छोटे-छोटे फ्रैक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हड़प्पा को। ठीक है? Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभि। तो पिछले वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक इम्पोर्टेंट साइट है जो कि हड़प्पा है। ठीक है, तो आज हम लोग हड़प्पा जो साइट है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा जो साइट है यह जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहां पर यह स्थित है। ठीक है, जो हड़प्पा साइट है उसके बगल में जो नदी बहती है उसका नाम है रावी। ठीक है, तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा शहर है उसकी खोज या फिर उसकी खुदाई जो है वह जो दयाराम साहनी जी हैं उनके द्वारा 1921 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस साइट में क्या क्या चीज मिले। ठीक है, तो इस साइट में आपका सबसे पहले तो क्या होता है कि अनाज घर यानी कि ग्रेनरी जो है वह मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 लाइन्स में 6-6 ग्रेनरी जो बनी हुई है वह मिली है, यानी कि टोटल कुछ 12 ग्रेनरी जो है आपका या अन्य घर है वह एक स्थान पर बना हुआ मिला है, जिससे कि अनाज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अनाज भंडारण के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जो ग्रेनरी है आपका यह हड़प्पा साइट में मिला है। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल रूम जो है बैरक के जैसे वो बनाए हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कहने के यहाँ पे वर्किंग क्लास यानी कि जो काम करने वाले जो लोग हैं, लेबर है, मजदूर है, वो लोग भी यहाँ पर रह रहे थे। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कहने के जो फैक्ट्रीज या फिर किसी चीज़ का मास प्रोडक्शन है जो वहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर सिटाडेल यानी कि कहीं ना कहीं एक अपर हाउस जो है आपका, जो बेसिकली एक अपर टाउन जो है आपका, वह भी यहाँ पे था। यानी कि जो जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हायर जहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं क्लास डिवाइड था। यहाँ पर कुछ ऊंचे वर्ग के लोग भी थे और जो कुछ जो निचले वर्ग के लोग भी थे, यानी कि चाहे अब वो वहाँ के रूलर रहे हो, किंग रहे हो, जो भी रहे हो, लेकिन वहाँ पे कहीं क्लास डिवाइड था। यानी कि जो कुछ लोग जो हैं वहाँ पर सीटाडेल यानी जो ऊंचे शहर में रहते थे, और दूसरी जो नीचे नीचे वाले क्षेत्रों में जो रहते थे लोअर टाउन में,
वहाँ पर कहने के जो आम पब्लिक है वो रहा करती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर जो सील्स होती है, मोहरें जो होती है वो मिली है। तो वो कहाँ-कहाँ की मिली, तो मेसोपोटामिया की मिली है बेसिकली, जो कि इंडिकेट करता है कि उस वक़्त जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका व्यापार जो है कहीं न कहीं इजिप्ट यानी मेसोपोटामिया जो है, उस समय की जो सभ्यता थी उससे चल रहा था। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे पोस्ट क्रिमेशन बैरियल यानी कि बरियल, बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं उन जो मृत्यु के बाद उन्हें अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। जलाने के बाद जो उनकी अस्थियाँ होती थी उसे दफनाने दफनाने का भी जो प्रचलन है वह भी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद था। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, डाइस पिला है वहाँ पे, डाइस यानी जो पासा जिसे हम कहते हैं लूडो खेल में यूज़ करते हैं, उस तरह का जो डाइस है वह भी वहाँ पे प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो लकड़ी का जो कॉफिन्स है, ठीक है, यानी कि जो ताबूत जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वह भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है आपका, और उस वक्त उसकी जो समकालीन जो सभ्यताएं थी उसमें जैसे कि बनास है, क्याथा है, ठीक है, मेलुआ है, ठीक है, साथ ही साथ जावरे, ये सब जो है आपका कुछ सभ्यता है जो उस वक्त पैरेलली जो है वो चल रही थी। ठीक है, देश के दोनों अलग अलग कोनों में। ठीक है, तो हमारा जो ये हड़प्पा का जो टॉपिक है ये यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहनजोदारो को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभि। तो पिछले वीडियोस में हमने हड़प्पा जो साइट है उसे डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोहनजोदारो को। ठीक है, तो मोहनजोदारो जो है आपका वह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है। ठीक है, यह जो साइट है यह आपका इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके जो एक्सकेवेटर थे यानी जो जिन्होंने इसका खोज किया या इसकी खुदाई की थी साइट की, वह थे आर डी बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी जी, जिन्होंने इसकी खोज की थी या फिर इसकी खुदाई की थी। इसका जो खुदाई है आपका वह 1922 ईस्वी में किया गया था, और जो राखल दास बनर्जी हैं वह जो जॉन मार्शल होते हैं उनकी अध्यक्षता में या उनके निर्देश पर यह जो एक्सकवेशन है वो किए थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या है, यानी साइट पर हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मल्टी पिलर असेंबली हॉल मिलता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा आपका एक सभागार मिलता है जिसमें बहुत सारे पिलर यूज किए होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक ग्रेट बाथ मिलता है, यानी कि बहुत एक बड़ा साइज का एक स्विमिंग पूल मिलता है। ठीक है, स्विमिंग पूल जो है आपका, अब उसका पर्पस क्या था या फिर यूज क्या था वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसको याद वो बेसिकली सिंपल स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे या फिर कुछ सेरेमनियल फंक्शन के लिए, रिचुअल्स के लिए, रीति रिवाज के लिए भी ये लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो है टाउन प्लानिंग होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर जो कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, यहाँ पर जो है पुजारी के बारे में कहीं ना कहीं जो पुजारी का जो प्रेजेंस है वह यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर एक बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले मैन आदमी का एक यहाँ पर एक मूर्ति मिलता है जिससे हमें यहाँ पे महसूस पता चलता है कहने की यहाँ पर एक पुजारी या फिर दाढ़ी वाला जो एक आदमी है उसका कहने के वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है साइट में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर भी जो है आपका बड़े साइज का अनाज घर जो है आपका वह मिलता है, यानी ग्रेनरी जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा क्या होता है कि जो बुना हुआ कपड़ा होता है, ठीक है, उसका भी एक टुकड़ा वहाँ पर पाया गया है। साथ ही साथ क्या है कि आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यानी कि जो कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है आपका, वह भी आपका मोहनजोदारो से ही यहाँ पर प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ह्यूमन स्केलेटन मिला है जहाँ पे मतलब दो लोगों का एक साथ ब्यूरियल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका ग्रुप वॉरियल है, ब्यूरियल है आपका, वह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रचलन है वो मौजूद था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पे जो सील है, ठीक है, यानी मोहरे यहाँ पर भी मिली है जिसमें क्या कि मदर गॉडेस को दर्शाया गया, यानी कि माता देवी को दर्शाया गया है। साथ ही साथ क्या पशुपति नाथ जो हैं उनका भी यहाँ पर उस सील में बेसिकली उन्हें दर्शाया गया है। साथ ही साथ क्या है कि बियर्ड मैन जो है आपका, यानी जो आपको पता है दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका भी जो चित्र है आपको मोहरों पर मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर एक सील में यह भी दर्शाया गया है जहाँ पे एक औरत का जो है बलि देने दिया जाने वाला है, उसका उसका जो दृश्य है उसे भी इसमें दर्शाया गया है। तो यानी कि इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस है वह भी प्रचलन में था कहीं ना कहीं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एविडेंस ऑफ जो है शिप और बड़े बोट जो होते जहाज होते हैं पानी के, उसका भी जो है बेसिकली कुछ ना कुछ अस्तित्व वहाँ पर पाया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो है मिट्टी जो है आपका, मिट्टी की जो चूड़ियाँ हैं वह मिली है।
साथ ही साथ सिटाडेल यहाँ पे भी, यानी कि जो अपर टाउन जो होता था, यानी दो भागों में बटा हुआ था जो शहर है, एक सिटाडेल यानी अपर टाउन, एक हो गया लोअर टाउन जहाँ पर जो आम लोग है वह रह रहे थे, और जो सिटाडेल है वहाँ पर जो रूलिंग क्लास है, यानी जो लोग वहाँ पर राज कर रहे थे या जो प्रमुख व्यक्ति थे वो लोग वहाँ सिटाडेल में रहा करते थे। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपका जो मिट्टी है सिटाडेल, आप यहाँ पे बेसिकली मिट्टी का जो खिलौना है वहाँ पर टेराकोटा टॉयज जो है आपका वह भी पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बुल जो सील, यानी कि जो सील है, यानी कि जो मोहरे हैं उसके ऊपर जो बुल है यानी कि बैल जो है आपका, कहीं ना कहीं या सांड कहेंगे हम लोग उसका, यहाँ पर ये दर्शाया गया है मोहरों में। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मेसोपोटामिया जो है उसका जो गोल सील है वह भी यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यह भी दर्शाता है कि हड़प्पा की तरह यहाँ का जो लोग है वह भी मेसोपोटामिया से कहीं ना कहीं जो है ट्रेड व व्यापार वह कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो भट्ठा होता है, ठीक है, वह भी यहाँ पे प्राप्त किया गया, ईटा बनाने की जो भट्टी होती है वह भी यहाँ पर पाया गया है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीट बेरियल, पार्शियल ब्यूरियल और पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, यानी कि 3 तरह का जो आपका लोगों का जो बेसिकली आत्म संस्कार करने, जो बोला जाता है अंतिम संस्कार करने का जो आपका प्रोसेस है वो 3 तरीके का अपनाया गया था, जिसमें कि आपका कंप्लीट ब्यूरियल यानी उन्हें दफनाने का प्रोसेस था। साथ ही साथ उन्हें बेसिकली जो जलाने का प्रोसेस था वह भी यहाँ पे अपनाया जा रहा था। इसके अलावा लोगों को जलाने के बाद उनकी अस्थियाँ जो है उसे दफनाने का प्रोसेस भी यहाँ पे था, यानी कि 3 तरह का विजुअल जो है हमें मोहनजोदारो साइट पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमारा यह टॉपिक जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग चाहूदारो जो साइट्स है उसे जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा साइट्स और मोहनजोदारो साइट्स को समझा था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाहूदारो साइट्स को। ठीक है। तो चाहूदारो जो है आपका, यह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है। ठीक है। यह जो है यह जो नदी है उसके तट पर यह बसा हुआ है मूलतः। ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे वह एन जी मजुमदार थे। ठीक है। और इसकी जो खोज है आपका वह 1931 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिली मुख्यतः। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या था, इससे पहले जो साइट्स हमने देखा वहाँ पर क्या था कि जो टाउन प्लानिंग था वहाँ पर वो 2 लेयर में था। एक सिटाडेल था, एक लोअर टाउन था, यानी कि जो रूलिंग क्लास है वो सिटाडेल में रहती थी, और जो वर्किंग क्लास है या जो कॉमन पीपल है वो लोग लोअर टाउन में रहते थे। लेकिन यहाँ की जो साइट है इसमें किसी तरह का कोई सिटाडेल नहीं मिलता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर जो है मोती जो है, मोती बनाने की जो फैक्ट्री है वह यहाँ पे पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो पुराने 2 साइट्स हमने देखे थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ किया गया था घर बनाने में। लेकिन क्या क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ब्रिक्स है, यानी जो सैंड आपका जो बेसिकली जो मिट्टी का जो ब्रिक्स होता है, टेराकोटा जो ब्रिक्स होता है या मिट्टी के ईंटें जो होते हैं उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था। उसके जगह पर यहाँ पर स्टोन का यूज़ किया गया था घर बनाने में। ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो मिट्टी का जो 4 पहिया जो वाहन होता है उसका कहीं न कहीं एक मॉडल मिला है। इसके अलावा क्या होता है, इंक पॉट मिला है, यानी कि यहाँ पर लोग जो है लिखने पढ़ने का जो प्रोसेस है वह भी यहाँ पे किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर लिपस्टिक जो है वह भी पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी का जो बैलगाड़ी है वह पाया गया है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो जो काँच है, काँच की जो है टॉय कार्ट, यानी कि काँच का ही आपका जो है जो गाड़ी है आपका, बैलगाड़ी है वह यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो सभ्यता है यहाँ पर जो हड़प्पा का जो अर्ली स्टेज है और जो मैच्योर फेज है, दोनों फेज का जो है आपका लाइफ बेसिकली यहाँ पे जो एविडेंस है वो यहाँ से प्राप्त होता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कालीबंगन और सुरकोट साइड को। थैंक यू। Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और चानुदारो को हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कालीबंगन और सुरकोटा साइट को। ठीक है। तो जो कालीबंगन है आपका, यानी कि जिसका अर्थ होता है ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियाँ, वह राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यह जो साइट है यहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ें मूलतः मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जुते हुए खेत हैं उसके साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी का जो प्लाव होता है आपका, यानी मिट्टी का जो आपका हल होता है उसका भी एक मॉडल जो है वो यहाँ पर मिला है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, फायर अल्टर्स यानी कि जो हवन कुंड होता है वो यहाँ पे पाया गया है। ठीक है।
इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे यहाँ जो रिमेन्स ऑफ मैसिव वॉल अराउंड द सिटाडेल, ठीक है, एंड लोअर टाउन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली पहले की जो स्टार्टिंग के जो दो साइट्स थे यहाँ के मोहनजोदारो और हड़प्पा, यहाँ पर क्या होता था कि जो आपका एक अपर टाउन मिला था यानी सिटाडेल, और एक लोअर टाउन का जो कॉन्सेप्ट था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा शहर है वह आपके पत्थर की मोटी बड़ी दीवार से घिरा हुआ पाया गया है, जो कि पहले के दोनों साइड्स में नहीं होते, ठीक है। यानी कि दर्शाता कि यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न पे यहाँ के लोगों के बीच में रहे होंगे, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं किसी बाहरी आक्रमण का खतरा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा होगा। इस कारण से पूरे जो शहर है उसका जो किलाबंदी है या फिर जो दीवार है वह बनाया गया था यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर ऊँट की जो हड्डियाँ वो भी पाई गई है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो ऊँट से अवगत है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पहले का जो आपका साइट्स था जो तीनों, वो कहीं ना कहीं क्या था, प्लान सिटी था, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे, घर जो है आपका वह सब एक इक्वल डिस्टेंस पे थे एक दूसरे को, 45 डिग्री पर जो है, और आपका सारे जो रोड्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। यह जो शहर है वो आपको प्लान नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पे ब्यूरल्स जो होता है आपका वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फील्ड में किया जाता था। साथ ही साथ क्या था, मास ब्यूरल्स यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा क्या हो रहा था कि जो घर का जो फ्लोर होता है उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा जो डेकोरेटिव ब्रिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यानी कि ईंटें जिसके ऊपर कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ था, उस तरह की ईंटों का जो है वो पक्के में यानी फ्लोर बनाने में इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। यह सिर्फ कालीबंगन जो साइट है सिर्फ यहीं पर यह जो फीचर्स है यह मिलता है बेसिकली, ठीक है। अब अगला जो साइट है हमारा वह है सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो इसके जो एक्सकेवेटर थे यानी खोजकर्ता थे वह जेपी जोशी जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, सुरकोटदा में जो है आपका जो घोड़े की हड्डियाँ है जो वह वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इससे पहले किसी भी साइट्स में घोड़े की हड्डियाँ जो है उन्हें वो नहीं मिलती, ठीक है। इसीलिए लोग यहाँ पर यह भी माना था बहुत से इतिहासकार की आपका जो ये हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका घोड़े से जो है परिचय नहीं था कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ पे जो सुरकोटदा का जो साइट है गुजरात का, वहाँ पर घोड़ों का जो है ये एक मांस कहीं ना कहीं बहुत सारी हड्डियाँ जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर पॉट बरियल्स प्रैक्टिसेस था, यानी कि जो जो बेसिकली जलाने के बाद जो अस्थियाँ बचती है उस अस्थिया को मिट्टी में मिट्टी घड़े में भर के उसे दफनाने का जो प्रचलन है वो यहाँ पर था। साथ ही साथ आपका जो डबल ब्यूरल्स है वह भी यहाँ पे पाए गए थे, यानी कि जो मैन और वुमेन है दोनों को एक साथ दफनाने का जो है प्रथा है वह भी यहाँ पे देखा गया था, ऐसी खबरें भी वहाँ पर मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा आज का जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग जो धौलावीरा साइट है उसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखा था, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, चामुदारो, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगन, सुरकोटदा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धौलावीरा को, ठीक है। तो धौलावीरा जो साइट है आपका ये गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। यह जो साइट है आपका ये लूनी नदी के तट पर कहीं ना कहीं बसी हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसके जो एक्सकेवेटर यानी खोजकर्ता या फिर जिसके द्वारा इस साइट की खुदाई की गई वह है जेपी जोशी, ठीक है, यानी जेपी जोशी जी के द्वारा साइट की खुदाई की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साइट के जो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें मिली हैं वह क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक जाइंट वाटर रिजर्वर पाया गया है, यानी कि यहाँ पर कहीं देखा गया है कि एक बहुत बड़ा पानी का जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्रोत है जो यहाँ पर प्राप्त किया गया है, यानी कि पानी को कंजर्व करने का, बचाने का जो कोशिश यहाँ पे यह किया गया था, ठीक है। पानी को रिजर्व करने का जो मेजर्स है वो यहाँ पे लिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर पूरे शहर में यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी पाया गया था, ठीक है। तो जो भी रेन वाटर वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर जो टैंक बनाया गया था इनके द्वारा उसमें यहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहा था, ठीक है। तो यह यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यहाँ पर दर्शाया गया है कहीं ना कहीं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के जो साइन है वो निशान जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। हालांकि उसे डेसिफर जो है वो नहीं किया जा सका है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर डायग्राम मिला है, डिजाइन मिला है चैरियट का, ठीक है। और एक जो नंगा व्यक्ति है जो कि उस जो चैरियट है या टांगे उसे वो चला रहा है, तो ऐसा भी यहाँ पे एक डायग्राम मिला है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका यहाँ जो कहीं ना कहीं जो शहर है उसे बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है, और
एक वो तीनों जो हिस्सा है उसे जो पत्थर का जो एक स्टोन का जो एक वॉल है पूरा उसके थ्रू घेरा गया है, ठीक है। यानी पूरा जो तीन हिस्सा में बांटा गया है, अगर अपर टाउन, लोअर टाउन और मिडिल टाउन, तीनों टाउन को कहीं ना कहीं पत्थर की एक बड़ी दीवार से घेर के रखा गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है जो आपका कहीं ना कहीं फॉरेन एग्रेशन का या फिर किसी तरह के हमले का जो डर यहाँ पर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो शहर बने हुए हैं उस शहर के अंदर गेटवे जो है आपका, वो एंट्रेंस का जो है गेट वगैरह वो भी बनाया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर जो लार्ज ओपन एरियाज है आपका बाउंड्री से घिरा हुआ, उस तरह का स्थान भी पाया गया जो कि माना जा रहा है कि किस तरह का जो सभा है या फिर कोई सेरेमनी है, शादी ब्याह, इस तरह के जो सामाजिक जो बेसिकली सेलिब्रेशन रहे होंगे उसे करने के लिए इस तरह की जगह जो है उसका भी यहाँ पर प्रबंध किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि साइट के बारे में कि इस साइट को यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका दर्जा मिला है 2021 में, ठीक है। इस वजह से भी यह साइट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन 2021 में ही इस साइट के ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। अगला जो साइट है हमारा वह है लोथल, जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू। Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ठीक है, चारूधारो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोथल को, जो कि एक प्रमुख इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्रमुख साइट है जो कि लोथल, ठीक है। लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के आसपास में यह बसा हुआ है। यह जो साइट है, यह जो आपका भोगवा और साबरमती नदी है उसके जो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मिलती है उसके किनारे ही यह बसा हुआ है, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे वह SR राव साहब थे, ठीक है। और इसकी खोज जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोथल साइट है यहाँ पर हमें क्या क्या जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक डॉकयार्ड है, यानी कि यहाँ पर एक बंदरगाह जो है वह पाया गया है, यानी कि इंडिकेट करता है करने के यहाँ पर जो कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपका वह कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेवलेंट था, ठीक है, सी के माध्यम से। यानी सी ट्रेड जो है जो वहाँ पर उस वक्त काफ़ी प्रेवलेंट था। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो मोती बनाने की जो फैक्ट्री है वह भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, सिटी जो है आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर एक ब्रिक्स का एक वाइड प्लेटफॉर्म जो है वह भी मिला है, ठीक है। यानी कि ईंटों के द्वारा बनाया हुआ एक ऊंचा चबूतरा जो है यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो घर हैं वह प्रॉपर प्लान वे में थे, और जो सभी जो घर थे उसके दरवाजे जो स्ट्रीट है, गली है, उसको मतलब एक प्लान वे में वहाँ पर बने हुए थे। यानी कि सभी जो घर है उसका दरवाजा जो है गली की जो गली बना हुआ था उस गली में एक ही दिशा में खुलते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपका यहाँ पे जो राइस हस्क है, यानी कि जो चावल का भूसा होता है, यह भी पाया गया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो चावल है उसकी खेती या धान की जो खेती है वो यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो जार है यहाँ पर, जो बेसिकली मटका जो होता है उसके ऊपर क्या है कि यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ मटका जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि एक जो मटका है उसके ऊपर जो पंचतत्व का जो कहानी है, कनिंग फॉक्स का, ये चालाक लोमड़ी का जो कहानी है वह भी एक मटके के ऊपर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे डबल ब्यूरियल जो है आपका, यानी कि जो सामूहिक जो कब्र होता है वहाँ पर दो लोगों का, यानी कि मेल और फीमेल का जो सामूहिक कब्र है, ऐसी कब्रें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेसोपोटामिया का सील मिला है, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि यहाँ पर बंदरगाह था, ठीक है। जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इजिप्ट का, उसके जो वहाँ के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर प्राप्त किए गए थे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी का जो जहाज है उसका एक मॉडल मिला है, ठीक है। तो जिस तरह का जहाज उस वक्त रहा होगा उससे मिलता जुलता जो जो मिट्टी का मॉडल है वो यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फायर अल्टर्स, यानी कि हवन कुंड जो होता है, पूजा पाठ जो है धार्मिक कर्मकांड में यूज किया जाता है, वह भी यहाँ पर पाया गया है। इसके अलावा क्या है कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर स्टोर हाउस मिला है, और जो बटन सील जो है यहाँ पर छोटे साइज जो सील होते हैं वह भी यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि लोथल्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बनावली और जो राखीगढ़ी साइट है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।
Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बनावली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है उसके बारे में। ठीक है, तो बनावली साइट जो है आपका वो हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यह जो साइट है यह जो रंगोई नदी है हरियाणा में उसके तट पर बसा हुआ है कहने में। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे वह RS बिष्ट साहब थे और इसकी खोज जो है 1973 और 74 के बीच में इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं साइट पर हमें मुख्यतः क्या-क्या चीज़ें मिली हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके तीनों फेजेस के जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, यानी कि अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज। तीनों फेज से जुड़े हुए जो उस वक्त के जो वस्तुएं हैं वो यहाँ से पाई गई है कहने की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी का बार्ली मिलता है, यानी बार्ली का जो खेती है यहाँ पर वो किया जा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है सेरामिक और स्टेटिक जो सील्स है यानी मोहरें हैं वो यहाँ पे पाई गई हैं। इसके अलावा क्या है कि फायर अल्टर्स यानी कि हवन कुंड जो है आपका यहाँ से पाई गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मिट्टी का जो जो हल होता है उसका एक मॉडल जो है वो यहाँ से प्राप्त किया गया, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो खेत की जुताई भी किया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर जो सील्स है या मोहरें जो है वो यहाँ से पाई गई हैं, लेकिन मोहरें जो है यहाँ पर सिर्फ लोअर टाउन में पाई गई हैं। तो सिटाडल जो है यहाँ पर सिटाडल में किसी तरह की कोई मोहरें यहाँ से नहीं पाई गई। ठीक है, इसके अलावा हमारा यह साइट तो कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम लोग हमारी जो अगली साइट है जो कि है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो राखीगढ़ी जो है आपका जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यह साइट में हमें मूलतः क्या मिला है, तो यह जो है आपका काफ़ी बड़ा साइट है। ठीक है, ये लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो आपका साइट है और दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है उस वक्त का यह राखीगढ़ी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे भी जो आपका जो हड़प्पा कल्चर है उसका तीनों जो फेज है उसका साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका उससे जुड़े जो तथ्य हैं उसे मिलाकर वहाँ पर सबसे बड़ा म्यूजियम जो है बनाने की घोषणा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि आपका जो न्यूज़ में जो उस वक्त दिसंबर 2023 में कुछ साक्ष्य यहाँ पर नए जो डिस्कवरीज थी उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लगभग यहाँ पर जो DNA मिला है आपका वो लगभग 7,000 से 8,000 साल पुराना चीज़ों का जो है DNA है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, साथ साथ क्या है कि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का जो बर्तन है वह भी पाए गए हैं। ठीक है, और ग्रेव जो है यहाँ पे कब्र जो है आपका यहाँ पर वुमेन का जो उनके पालतू जानवर हैं उनके साथ, इसके अलावा उनके जो डाइनिंग सेट है, पॉटरी है, इन सब चीज़ों के साथ भी कब्र में उन्हें दफनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे जो कब्रें हैं वो भी वहाँ पर मिली है जिसमें उनके पालतू जानवर यानी कुत्ते के साथ में या फिर जो भी पालतू जानवर है या फिर उनके जो काम की चीज़ें हैं जैसे कि पॉटरी हो गई। ठीक है, उनके जो खाना बनाने का जो बर्तन है, सेट है, उनके साथ उन्हें कब्र में दफन करने के जो साक्ष्य है वह भी राखीगढ़ी साइट से पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो साइट्स है ऑलमोस्ट इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी साइट्स है, यहाँ पे लगभग 2800 साइट्स है से ज़्यादा अभी तक मिल चुके हैं और अभी भी कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स थे कुछ इसे हमने यहाँ पर डिस्कवर बेसिकली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हमारी टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को। तो क्या होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है इसमें मुख्यतः जो है ये जो ईंटें हैं, जो पके हुए ईंटें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूनिफॉर्म शेप की होती है। ठीक है, यानी इक्वल एक जैसे डायमेंशंस की शेप एंड साइज की ईंटें यहाँ पर उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी। ठीक है, यानी 2:3 का जो साइज है उस रेशियो पे यहाँ पर ये ईंटें जो है वह बनी हुई थी और यूनिफॉर्म साइज का जो ईंटा है वह सभी घर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपका यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वह अभी आपका काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर गली में जो घर जो है वहाँ पर वॉशरूम था और साथ ही साथ क्या था कि वो जो प्रॉपर ड्रेन से वो कनेक्टेड था, जो ड्रेन थे वो भी कवर्ड थे यानी ढके हुए ड्रेन थे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानने की क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लाइफ है वो कैसा था। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो वास्ट एक्सपेंशन जो काफ़ी बड़ा था बेसिकली जो सभ्यता है उसका। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा क्या कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, एक जैसा स्क्रिप्ट है, जो भाषा का जो लिपि है वह कहने के हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ का जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक था एंड पिक्चर बेस्ड आपका स्क्रिप्ट था।
जिसे कि अभी तक डिसिफर नहीं किया जा सका है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल है वो अभी यूनिफॉर्म था, एक जैसे मटेरियल से घर बने हुए थे सारे। ठीक है, जो रिलीजियस जो है सिमिलरिटी है वो सभी साइड्स पे लगभग एक जैसे देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेड है उस पर काफ़ी फोकस किया जाता था, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल। ठीक है, अब हम कोशिश देखते हैं यहाँ पर जो रिलीजियस लाइफ है वह कैसा था इनका। तो रिलीजियस लाइफ में क्या था बेसिकली कि ये लोग जो है वो नेचर बेसिकली नेचर वर्शिपर थे मोस्टली। ठीक है, तो नेचर वर्शिपर थे। इसके अलावा क्या था कि मदर गॉडेस और पशुपात पशुपात बेसिकली पशुपतिनाथ जो है उनकी जो उनका जो पूजा है इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स हो गए, एनिमल में जैसे कि घोड़ा जो है वो मुख्यतः अधिकांश साइड किसी साइड पर देखा नहीं गया सिवाय सूर्यकोटा साइड पे। ठीक है, इसके अलावा क्या कि एनिमल का यहाँ पूजा किया जाता था। ठीक है, साथ साथ क्या यहाँ पे पीपल पेड़ है और सांप है उसका भी पूजा किया जाता था। ठीक है, और मेल और फीमेल जो जेंटल्स है यानी कि उसका भी पूजा किया जाता था, यानी कि जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है उनका यहाँ पर पूजा होता था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ का जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं सेकुलर दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखे हमने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग तरह का प्रथा चल रहा था लोगों को दफनाने का। ठीक है, चाहे वो लोग दफना रहे थे, कुछ लोग जला रहे थे, कुछ लोग जला के फिर दफना रहे थे। तो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का जो प्रथा है वो भी यहाँ पर समाज में मौजूद था कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो आग जो है फायर अल्टर्स मिले हैं, यानी कि जो अग्निदेव है या आग है उसकी पूजा यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या हमने ऑलरेडी बताया कि ब्यूरल प्रैक्टिस है जो कि आपका कंप्लीट ब्यूरल था, आपका कंप्लीट बेसिकली बर्निंग तो बर्न भी क्रीमेट भी किया जा रहा था। इवन कुछ लोगों को क्रीमेट करने के बाद भी बर्न किया, बेसिकली आपका ये बर्ड जो है वो किया जा रहा था। ठीक है, तो यह जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसे हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। ठीक है, hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका पतन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका यह मानना था कि मूलतः यह जो सभ्यता है यह अचानक से गायब नहीं हुई, बल्कि यह सभ्यता धीरे धीरे करके गायब हुई है। और जो ट्रेड है या व्यापार जो है उस पर कमी आने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वह किसी दूसरे जगह पर पलायन कर गए। ठीक है, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट जो है उनका मानना था। इसके अलावा क्या है, जो एक जो आर्कोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है या बेसिकली हिस्टोरियन है मॉर्टिमर वेलर, उनका यह मानना था कि जो ये सभ्यता है यह आर्यन इन्वेशन यानी कि जो आर्यन का जो आक्रमण होता है उसकी वजह से यह सभ्यता खत्म होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रॉबर्ट रेल्क्स है आपका, उनका यह मानना है कि यह जो सभ्यता है वह बाढ़ या भूकंप के कारण किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह सभ्यता जो है वह नष्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, उनका यह भी मानना है कि यहाँ जो नदी है उसके सूखने के कारण उसका सूखना भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उसकी जो अत्यधिक कटाई है वह भी एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ वहाँ का जो ग्रीन कवर है यानी कि वहाँ पर सुखाड़ आना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होना, इन सब कारणों की वजह से भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन जो कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।